श्रीनगर पहुंचे सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी। 15 कमांडर के साथ मीटिंग। सेना के जवानों ने हालात की दी जानकारी। हमले में शामिल आतंकियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन की सेना प्रमुख ने दी जानकारी। कश्मीर घाटी में तैनात सेना के अधिकारियों से आर्मी चीफ ने की मुलाकात। एलजी मनोज सिन्हा के साथ आर्मी चीफ की बैठक में पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा हालात, आर्मी के ऑपरेशन के बारे में रणनीति बनेगी। भारत सरकार के एक्शन से पाकिस्तान में तनाव। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के लॉन्च पैड खाली करा रहा पाकिस्तान। एलओसी के पास से सामने आई कई तस्वीरें। सूत्रों के मुताबिक सक्रिय आतंकियों को बचाने में जुटा पाकिस्तान। आतंकियों को निकाल रहा पाक वायुसेना का विमान। कश्मीर में सेना के ऑपरेशन से पाकिस्तान में डर। एलओसी पर पाकिस्तान ने जवानों की संख्या बढ़ाई। सूत्रों के मुताबिक अधिकारियों और जवानों की छुट्टियां भी रद्द की गई। पाक आर्मी चीफ ने रावलपिंडी हेडक्वार्टर को अलर्ट पर रखा। सियालकोट डिवीजन को भी अलर्ट रहने के निर्देश। सूत्रों के मुताबिक एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी। भारत की ओर से भी फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब। एलओसी पर पूरी रात पाकिस्तानी चौकियों से फायरिंग। पहलगाम अटैक के बाद एक्शन में भारतीय वायुसेना। एलओसी के पास पूरी रात गश्त करते रहे विमान। रात भर मिग 29 और सुखोई 30 ने भरी उड़ान। बॉर्डर के बेहद करीब तक फाइटर जेट ने उड़ान भरी। राफेल, सुखोई जैसे विमानों ने दिखाया दमखम। श्रीनगर के आसमान से रात भर उड़ते रहे फाइटर जेट। पहलगाम हमले के बाद राजस्थान बॉर्डर पर हाई अलर्ट। सीमा पर पाक रेंजर्स ने भी बढ़ाई तैनाती। राजस्थान सीमा से लगे पाकिस्तान के बहावलपुर में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। पाकिस्तानी रेंजर्स ने पंजाब बॉर्डर पर बीएसएफ के जवान को सीमा पार करने पर किया गिरफ्तार। पाकिस्तान सेना ने आंखों पर पट्टी बांधी, तस्वीर जारी की। जवान की रिहाई की कोशिशें तेज। कश्मीर के लाल चौक पर स्थानीय लोगों ने दुकानों पर लगाए काले झंडे लगाकर की पहलगाम हमले की निंदा। स्थानीय लोगों ने जताई नाराजगी। स्थानीय लोगों ने की दोषियों को सजा देने की मांग। हमले के बाद से डल झील पर पसरा सन्नाटा। शिकारा और हाउस बोट खाली। होटल की बुकिंग कैंसिल करके वापस जा रहे हैं टूरिस्ट। पहलगाम हमले को लेकर एक्शन में सेना। आतंकियों के मददगार। 2 स्थानियों के घर तबाह। एक को बम से उड़ाया, दूसरे पर चलाया बुलडोजर। ट्राल में आतंकी आसिफ के घर को उड़ाया। बिजबेरा में आतंकी आदिल गुरी के घर में ब्लास्ट। पहलगाम हमले में शामिल थे दोनों आतंकी। आरोपियों के घर से तलाशी के दौरान आपत्तिजनक चीजें बरामद। आतंकियों ने इन्हीं के सपोर्ट से घटना को अंजाम दिया था। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर आज दिल्ली के कई बाजार पूरी तरह से बंद। दिल्ली के सभी थोक और खुदरा बाजार बंद का किया आह्वान। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स समेत 100 से ज्यादा व्यापारिक संगठनों ने बंद का किया समर्थन। 900 से ज्यादा थोक और खुदरा बाजारों में आज व्यापार पूरी तरह बंद। चांदनी चौक, नाट प्लेस, करोल बाग, खान मार्केट, सदर बाजार में पसरा सन्नाटा। कश्मीरी गेट, चावड़ी बाजार, मीना बाजार भी हुए वीरान। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर आज कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन। देश के हर जिला मुख्यालयों पर निकाला जाएगा कैंडल मार्च। पहलगाम में लागू त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद इतना बड़ा आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा। राजधानी दिल्ली में यूथ कांग्रेस पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में आज निकालेगी तिरंगा मार्च। मार्च की शुरुआत जंतर मंतर से हुई। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ आज महागठबंधन का प्रदर्शन। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में कैंडल मार्च निकालेंगे महागठबंधन के नेता। हमले के बाद से लगातार देश भर में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी। पहलगाम हमले को लेकर गुस्से में है हिंदुस्तान। सुरक्षा बलों के ऑपरेशन लगातार जारी है। बांदीपुरा एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर। लश्कर का टॉप कमांडर अल्ताफ लाली मारा गया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन। बांदीपुरा में भारतीय सेना का सर्च ऑपरेशन तेज। सेना ने इलाकों को किया कॉर्डन ऑफ। पहलगाम हमले के बाद भारत के एक्शन से पाकिस्तान में घबराहट। कल शाम इस्लामाबाद में पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई एनएएससी की बैठक। सीमा पर सेना की तैनाती बढ़ाने का फैसला। सूत्रों के मुताबिक इस्लामाबाद में हुई
एनएससी की बैठक में पाक पीएम और पाक सेना प्रमुख असीम मुनीर के चेहरे पर घबराहट देखी। पहलगाम हमले का जवाब देने के लिए केंद्र को मिला सभी दलों का साथ। सर्वदलीय बैठक में बोला विपक्ष, आतंक के खिलाफ किसी भी एक्शन को लेकर हम सब एक साथ। बैठक में सभी दलों के नेताओं ने अपना अपना पक्ष रखा। बैठक के दौरान सभी दलों ने एक सुर में कहा, हर एक्शन पर सरकार को पूरा सपोर्ट। सभी राजनीतिक दलों ने एक स्वर में कहा, सरकार जो भी कदम उठाएगी हम उसका समर्थन करेंगे। आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में वो सरकार के साथ है। जेएनके के अनंतनाग पहुंचे राहुल गांधी। पहलगाम हमले में घायलों से राहुल करेंगे मुलाकात। श्रीनगर में राहुल गांधी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। अनंतनाग अस्पताल पहुंचकर पहलगाम हमले में घायलों से मिलेंगे राहुल गांधी। कांग्रेसी नेताओं से भी राहुल गांधी बैठक करेंगे। सिंधु जल समझौता पर आगे रणनीति पर अमित शाह की बैठक में जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल समेत कई वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री हुए शामिल। भारत पाक के बीच 65 साल के बाद जल संधि पर विराम। भारत सरकार ने पाक सरकार को भेजा आधिकारिक पत्र। भारत पाकिस्तान के बीच साल 1960 से सिंधु जल समझौता लागू। सिंधु नदी को माना जाता है पाकिस्तान की लाइफलाइन। पहलगाम आतंकी हमले पर बोले सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल। कहा, मैं प्रधानमंत्री को सुझाव देना चाहता हूं। कपिल सिब्बल बोले, संसद का एक विशेष सत्र बुलाकर आतंकी हमले पर होनी चाहिए चर्चा। सभी से सुझाव लिए जाने चाहिए क्योंकि यह देश के लिए बड़ा खतरा है। संसद से सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके दुनिया के सामने देश की भावना को व्यक्त करना चाहिए। कपिल सिब्बल ने कहा, हमें अमेरिका, यूरोप, चीन, जापान, रूस जैसे देशों में सांसदों का प्रतिनिधिमंडल भेजना चाहिए। आतंकवाद पर कपिल सिब्बल का बयान, आतंकी सिर्फ आतंकी है, इसके अलावा कुछ नहीं, उसका कोई धर्म नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल बिहार के मधुबनी में जनसभा के दौरान पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। पीएम ने मृतकों के परिजनों को भरोसा दिलाया। कहा, आतंकियों को उनकी कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी। आतंकियों पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया है। हम किसी भी हाल में आतंकियों को नहीं छोड़ेंगे। अब आतंकियों के आकाओं के खिलाफ एक्शन होगा। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा, देश शक्तिशाली है, इसे दिखाने का समय आ गया। भागवत ने कहा, धर्म पूछकर जिस तरह से निर्दोषों की हत्या की गई, ऐसा कोई हिंदू कभी नहीं कर सकता। गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान पर कई प्रतिबंधों के बाद राष्ट्रपति से गृह मंत्री और विदेश मंत्री ने मुलाकात की। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने भारत के लोगों और पीड़ितों के परिवारों के साथ एकजुटता व्यक्त की। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रॉन ने गुरुवार रात पीएम मोदी से फोन पर बात की। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े होने का भरोसा दिया। कहा, दर्जनों निर्दोष नागरिकों की हत्या बेहद दुखद। पहलगाम आतंकी हमले की चल रही एनआईए जांच में हो रहे हैं बड़े खुलासे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में गुजरात में पकड़ी गई 21,000 करोड़ के ड्रग्स की बरामदगी और पहलगाम हमले को वापस में संबंध बताया। असम में एआईयूडीएफ के विधायक अमीनुल इस्लाम को पहलगाम आतंकी हमले पर पाकिस्तान का बचाव करने के लिए किया गया गिरफ्तार। अमीनुल पर दर्ज किया गया देशद्रोह का केस। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में गम और गुस्सा है। रामनगरी अयोध्या में पहलगाम हमले के विरोध में मुस्लिम संगठनों ने भी जोरदार प्रदर्शन किया। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी भी। दिल्ली में खान मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन ने पहलगाम हमले के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला। व्यापारियों ने आतंकियों के कायराना हमले के खिलाफ जमकर नारेबाजी। दिल्ली में राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के साथ सरकारी कर्मचारियों ने भी प्रदर्शन किया। गुरुवार को आरएमएल और अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल साइंस के डॉक्टर्स, छात्र और कर्मचारियों ने कैंडल मार्च निकाला। इंदौर में पहलगाम टेरर अटैक के विरोध में लोगों ने लगाए पोस्टर। खान पान के लिए मशहूर 56 दुकानों पर लगा ये पोस्टर। सुअर और पाकिस्तान नागरिकों को एंट्री नहीं के लगाए गए पोस्टर। पोस्टर में पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिफ मुनीर को बताया सुअर। सभी 56 दुकानों के दुकानदारों ने ग्राहकों से अपील की। पोस्टर के साथ सेल्फी ले रहे हैं ग्राहक।
नेशनल हेराल्ड केस में आज दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। सोनिया गांधी और राहुल गांधी और ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष सैम पित्रोदा सहित अन्य लोगों पर घोटाले का आरोप है। 9 अप्रैल को दाखिल चार्जशीट पर हुई थी सुनवाई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सावरकर पर दिए विवादित बयान मामले में खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। लखनऊ की निचली अदालत के जारी सम्मन और कार्यवाही पर रोक लगाने की राहुल ने की अपील। 4 अप्रैल को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नहीं दी थी राहत। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आतंक के पनाहगार बने पाकिस्तान पर सख्त कार्रवाई की मांग दोहराई। ओवैसी ने पहलगांव हमले को शोक में आज जुमे की नमाज बाहों पर काली पट्टी बांधकर अदा करने की अपील। दिल्ली में मेयर चुनाव के लिए कांग्रेस ने उतारा मेयर प्रत्याशी। ओखला में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की प्रत्याशी अरीबा खान को डिप्टी मेयर कांग्रेस ने बनाया है। वहीं मेयर पद के लिए महेश खीजी को मेयर पद का उम्मीदवार बनाया गया। 2 बजे होगा दिल्ली में मेयर चुनाव। बीजेपी के राजा इकबाल सिंह का मेयर बनना लगभग तय। मेयर का चुनाव नहीं लड़ रही है आम आदमी पार्टी। शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ की अजीब मांग। आतंकियों के मैसेज समझने के लिए हिंदी के साथ ही राज्य में उर्दू भी पढ़नी चाहिए। महाराष्ट्र में कक्षा 1 से 5 तक हिंदी पढ़ाई जाने को अनिवार्य करने को लेकर फिर छिड़ा विवाद। मनसे और शिवसेना यूबीडी के विरोध को लेकर संजय गायकवाड़ ने किया तंज। संजय गायकवाड़ ने हिंदी विरोधियों पर किया कटाक्ष। कहा हिंदी एक राष्ट्रीय भाषा है पर आतंकवादियों के संदेशों को समझने के लिए राज्य में उर्दू भी सिखाई जानी चाहिए। विधायक गायकवाड़ का बयान। कहा पहलगांव हमला मुस्लिम आतंकवाद का चेहरा है। आतंकवादियों को सिर काट देना चाहिए। 26/11 आतंकी हमले में आरोपी तहव्वुर राणा को पटियाला हाउस कोर्ट से नहीं मिली राहत। कोर्ट ने पाकिस्तान में मौजूद अपने परिजनों से फोन पर बात करने की तहव्वुर की अपील खारिज की। एनआईए ने की थी अपील। सुप्रीम कोर्ट में गन्ना किसानों के बकाये को लेकर दायर याचिका पर आज अहम सुनवाई। गन्ना किसानों का बकाया चीनी मिलों में 15 दिनों में दिलाने की मांग। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने यूपी सहित 11 राज्यों से मांगा था जवाब। मान सरकार ने अपना वादा किया पूरा। सर्वसम्मति से चुने पंचायत को दिए जा रहे हैं 5 लाख के चेक। पंजाब में सर्वसम्मति से चुनी गई थी 3044 पंचायतें। इस साल पंचायतों को 135 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सरकार लगभग 285 करोड़ रुपए की राशि पंचायतों को देगी। आने सरकार ने पंचायत दिवस पर पंचायतों को दिए थे 5 लाख रुपए के चेक। जालंधर में पुलिस की युद्ध नशे के विरुद्ध मुहिम जारी। पहलगांव में आतंकी हमले को लेकर पंजाब पुलिस का सर्च ऑपरेशन तेज। कई संदिग्ध इलाकों में पुलिस ने दी दबिश। पुलिस ने कई घरों के तलाशी ली। कई लोगों की भी की जांच। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले को लेकर सीएम मान ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की। सीएम ने दिए आदेश सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुख्ता करे लॉ एंड ऑर्डर। अदानी समूह की एक और कंपनी के मुनाफे में जबरदस्त उछाल। 2024-25 की आखिरी तिमाही में अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड यानी कि AESL का एकीकृत शुद्ध लाभ 87% बढ़कर 713 करोड़ से ज्यादा हुआ। पिछले साल यह आंकड़ा 381 करोड़ रुपए था। शेयर बाजार को दी गई जानकारी में अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस ने कहा कि जनवरी से मार्च की तिमाही में कुल आय बढ़ाकर 6,596 करोड़ रुपए से ज्यादा हुई, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 की समान तिमाही में 4,855 करोड़ रुपए ही थी। इस तिमाही में कंपनी का खर्च 5,411 करोड़ रुपए रहा, जो वित्त वर्ष 2023-24 की समान तिमाही में 4,358 करोड़ रुपए था। चंदौली में डीडीयू मंडल रेल प्रबंधक ऑफिस में लगी भीषण आग। आग की चपेट में आया रिटायर्ड रेल कर्मचारी कार्यालय। ऑफिस में रखा कंप्यूटर, कुर्सी, टेबल और फाइल आग में जलकर हुए स्वाहा। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने घंटे भर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। मोतिहारी पुलिस ने तस्करों पर कार्रवाई की। एक गांजा तस्कर गिरफ्तार। मोतिहारी पुलिस को निलंबित कर्मचारी ही निकला गांजा तस्कर। तस्कर के घर पर छापेमारी में बरामद हुआ था 8 किलो गांजा और चरस। संदिग्ध गतिविधि के कारण नौकरी से निलंबित किया गया था तस्कर। नौकरी से हाथ धोने के बाद मादक पदार्थ की तस्करी करने लगा था ये कर्मचारी। बुलंदशहर में लूट के बाद लुटेरों ने की महिला की हत्या। दिल्ली पुलिस के दरोगा की बुजुर्ग मां की गला रेत कर हत्या।
घटनास्थल पर पहुंचे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने इकट्ठा किए सबूत। पुलिस ने वारदात का खुलासा करने के लिए 4 टीमों का गठन किया है। घर में खून से लथपथ चारपाई पर मिले महिला का शव। मृतक बुजुर्ग महिला के गायब थे गहने। घर में अकेली रहती थी बुजुर्ग महिला। बेगूसराय में ग्रामीणों ने 5 बच्चों की मां और डाटा ऑपरेटर को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा। ग्रामीणों ने डाटा ऑपरेटर की जमकर धुनाई की। ग्रामीणों ने एक बच्चे के पिता डाटा ऑपरेटर को पंचायत के हवाले कर दिया। पंचायत के फरमान पर दोनों की शादी कराई। पंचायत ने 5 बच्चों की मां और डाटा ऑपरेटर की शादी करवा कर दिया गांव छोड़ने का आदेश। प्रेमी युगल का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर सलमान खान ने एक्स पर पोस्ट किया। धरती का स्वर्ग कश्मीर अब नर्क में बदलता जा रहा है। निर्दोष लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। मेरी संवेदनाएं उनके परिवारों के साथ हैं। पहलगाम के आतंकी हमले पर शाहरुख खान का पोस्ट लिखा। यह आतंकी घटना निंदनीय है। पहलगाम में हुई हिंसा के कपटी और अमानवीय कृत्य पर दुख और गुस्से को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हम एक राष्ट्र के रूप में मजबूत बने और इस जघन्य अपराध के खिलाफ इंसाफ सुनिश्चित करें। आतंकी हमले पर लेखक जावेद अख्तर का पोस्ट। चाहे कुछ भी हो, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, चाहे जो भी परिणाम हो, पहलगाम के आतंकियों को बचकर भागने नहीं दिया जा सकता। इन हत्याओं की कीमत अपराधियों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। पहलगाम हमले के बाद फवाद खान पर फूटा लोगों का गुस्सा। सोशल मीडिया यूजर्स ने उठाई अबीर गुलाल के बॉयकॉट और बैन करने की मांग। कानूनी विवाद में घिरी कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी। राइटर्स से मेकर्स के खिलाफ किया मुकदमा। फिल्म में ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर दिखाने का आरोप। लग्जरी वॉच शूज से लेकर पेंटिंग्स खरीदने पर अब नया टैक्स लगेगा। सरकार ने 10 लाख से ज्यादा के लग्जरी आइटम्स की खरीद पर 1% टीसीएस लागू किया। एप्पल और मेटा पर 6,783 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा। यूरोपीय कमीशन ने की कार्रवाई। दोनों कंपनियों पर अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस का आरोप।